5 दिसंबर 1971 को सुबह तकरीबन 9:20 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव के मारवत तैयारे ने जब पाकिस्तान के इलाके नया छोर पर बमबारी करने के लिए नीचे गोता लगाया तो उनके तैयारे को तैयारा शिकन बंदूक का गोला लगा। कॉकपिट में सुर्ख बत्तियां जलने लगीं और जहाज का बायां इंजन फेल हो गया। उन्होंने फौरन हमला तर्क कर दिया और इंडिया वापस जाने की कोशिश की। उनके नीचे सिंध का बड़ा रेगिस्तान था। जैसे ही उन्होंने जमीन को करीब आते देखा, नौजवान पायलट ने खुदा का नाम लिया और पूरी कुव्वत से इखराज का बटन दबा दिया। सुनिए इंडियन पायलट की कहानी जब उन्हें कलमा न सुना सकने पर पाकिस्तान में कैदी बना लिया गया। सन 1971 की जंग पर हाल ही में शाया होने वाली किताब 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज लिखने वाली रचना बख्श रावत कहती हैं, भार्गव के जहाज के ऊपर की छत खुल गई और वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हवा में थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव ने खुद को रेगिस्तान की रेत पर पड़ा पाया। उनका तैयारा जमीन को छूने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया था। ये अंदाजा लगाते हुए कि जहाज में मौजूद बारूद किसी भी वक्त फट सकता है, उन्होंने अपना पैराशूट रेत में गाड़ दिया और तेजी से उस जगह से दूर भागने की कोशिश की। वहां से निकलने से पहले उन्होंने पायलट सर्वाइवल किट उठाई, जिसमें स्लीपिंग बैग, छोटा सा चूल्हा, चॉकलेट, चाकू, कुतुबनुमा और पानी की 400 मिलीलीटर की बोतलें थीं। लेकिन भार्गव को उस किट में वो नक्शा नहीं मिला जिसकी उन्हें उस वक्त अशद जरूरत थी। उन्होंने फैसला किया कि अपने कुतुबनुमा की मदद से वो मशरिक की जानिब चलेंगे और सरहद अबूर करके इंडिया पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फौरन अपनी घड़ी का वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एडजस्ट किया और सोचा कि अगर वो पकड़े गए तो वो कहेंगे कि वो पाकिस्तानी फिजाइया के अफसर हैं और उनका नाम मंसूर अली खान है। उस वक्त पंचकोला में रहने वाले एयर कोमोडोर जवाहरलाल भार्गव से मैंने पूछा कि क्या मंसूर अली खान का नाम रखने के पीछे कोई खास वजह थी। उनका कहना था कि मेरे वालिद नवाब इफ्तिखार अली पटौदी के साथ काम करते थे और उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी के साथ वो क्रिकेट खेला करते थे। हम दोनों ने रांची ट्रॉफी में अपनी अपनी रियासत की नुमाइंदगी की थी। पटौदी दिल्ली के लिए खेलते थे और मैं पंजाब के लिए। उस वक्त मुझे पटौदी के नाम पर अपना नाम रखने का ख्याल आया। भार्गव के पास 300 पाकिस्तानी रुपए थे जो उस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने वाले हर पायलट को दिए जाते थे। जब भार्गव ने चलना शुरू किया तो उन्हें दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आया। अभी वो 3 किलोमीटर ही चले होंगे कि गर्मी की वजह से उनका हल्क खुश्क होने लगा। उनकी बोतलों में पानी खत्म हो चुका था और अब उनके पास पानी का एक कतरा भी नहीं था। फिर उन्होंने एक टीले के पास एक गांव देखा। वो एक वीरान झोंपड़ी के सामने खड़े थे जहां कुर्ता पहने एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा था। जवाहरलाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने झुकते हुए उन्हें आदाब अर्ज कहा, लेकिन उन्होंने इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम से दिया। मैंने उन्हें बहुत एतमाद के साथ बताया कि मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ। मेरा तैयारा क्रैश हो गया है, पीने के लिए मुझे पानी चाहिए। बूढ़े शख्स ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि पानी नहीं है। मैंने करीब ही सीमेंट की बनी टैंकी पर नजर डाली जिसमें पानी था। बूढ़े ने कहा कि यह पानी ऊंटों के पीने के लिए है, आप चाहें तो पी सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ना सिर्फ वो गंदा काला पानी पिया बल्कि मजीद पीने के लिए इसे पानी की बोतलों में भी भरा। मैंने इस हिदायत के साथ उस शख्स को 20 रुपए दिए कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। जब भार्गव ने इस गांव वाले से पूछा कि उसके गांव का क्या नाम है तो उसने बताया कि ये पीरानी का पार है। ये सुनकर भार्गव के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये बटाला गांव है। इसका मतलब ये था कि वो इंडिया की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिमत में जा रहे थे। उन्होंने अपना रास्ता बदला और दोबारा चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक गड्ढे जैसी जगह पर लेट गए। उन्होंने ये फैसला किया कि अंधेरा होने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अभी उन्होंने आंखें बंद ही की थीं कि उन्हें ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि 3 अफराद और एक लड़का उन्हें घूर रहे हैं। उन्होंने भार्गव से पूछा कि वो कौन है। भार्गव ने वही पुराना जवाब दोहराया कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ और इंडियन फौज ने मेरा जहाज बटाला के करीब गिरा दिया है। उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने लाख कहा कि उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है जो उन्हें कराची ले जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम इंडिया की सरहद की सिमत में जा रहे हो, तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने पूछा कि हम सरहद से कितनी दूर हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 किलोमीटर। भार्गव को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा। भार्गव को गांव में जोत की चारपाई पर लिटा दिया गया था। तब तक गांव के स्कूल के हेडमास्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया
कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से आए हैं। एयर कोमोडोर जवाहरलाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने एतमाद के साथ जवाब दिया, रावलपिंडी में। उन्होंने फिर पूछा कि आप रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं। मुझे रावलपिंडी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, फिर भी मैंने कहा माल रोड। इत्तफाक से रावलपिंडी में एक माल रोड है। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई थाना है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला कि वहां दूर दूर तक थाने का कोई नामो निशान तक नहीं। टीचर ने कहा कि उन्होंने रेंजर्स को मेरे बारे में इत्तला दे दी थी। मैंने पूछा कि रेंजर्स को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगेगा। जब उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे लगेंगे तो मैंने सुकून का सांस लिया। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, लेकिन तब तक मेरी कमर में दर्द होने लगा था। शाम के 7:40 हो चुके थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव मंसूबा बना रहे थे कि अब वो किस तरह वहां से भागने की कोशिश करेंगे। एक चाकू और 4 पानी की बोतलें अपने पास रखकर उन्होंने अपनी किट का सारा सामान गांव के बच्चों में तकसीम कर दिया। तभी वहां 4 पाकिस्तानी रेंजर्स इस झोंपड़ी में दाखिल हुए। उनके लीडर नायक आवाज अली थे। एक बार फिर भार्गव ने वही पुरानी कहानी सुनाई कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान है। उन्होंने कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है। आवाज अली ने उनके साथ 2 मुसल्ला रेंजर्स भेजे। 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा कि भाग जाएं, लेकिन उस दिन पूरा चांद था और चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। इन दोनों के पास खुदकार राइफलें थीं। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर वो भागते तो वो इन पर गोली चला देते। भार्गव हिचकिचाते हुए झोंपड़ी में वापस आ गए। भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो आवाज अली को देखा कि वो हर उस चीज का मुआयना कर रहे थे जो मैंने बच्चों को दे दी थी। फिर उन्होंने एक छोटे चाकू पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखा। उन्होंने मेरी घड़ी पर नजर डाली, उस पर पाकिस्तान का वक्त नजर आया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम पर शक है कि तुम इंडियन हो। अब मेरे परेशान होने की बारी थी। फिर भी मैंने बड़े एतमाद से कहा कि अपने अफसर को बुलाओ। उन्होंने कहा कि मैं ही अफसर हूँ। मैंने भी सख्ती से जवाब दिया कि तुम अफसर नहीं हो, एक हीरो हो। आवाज अली ने मेरा आखिरी इम्तिहान लेते हुए मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम मुसलमान हो तो हमें कलमा पढ़कर सुनाओ। मैंने उस वक्त तक ये भी नहीं सुना था कि कलमा क्या होता है। मैं सिर्फ कलम जानता था। मैंने इसे आखिरी बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। आवाज अली, काफ़ी अरसा हो गया है कलमा पढ़े हुए, याद नहीं आ रहा और कमर में भी दर्द हो रहा है। आवाज अली ने कहा, ठीक है, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, आप दोहरा दीजिए। मैंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने गलत कलमा पढ़ दिया तो ये सारे गांव वाले मिलकर मुझे बहुत मारेंगे। अब आवाज अली को पूरा शक हो गया था कि भार्गव इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने अपनी राइफल का बट जमीन पर जोर से मारते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना हमें सच्चाई उगलवाने के दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। भार्गव समझ गए कि उनका खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव हूँ। अब आप मेरे साथ जो चाहें करें। लेकिन तब तक गांव वालों में भार्गव के साथ हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। भार्गव का कहना है कि उन्होंने रेंजर्स से कहा कि हम उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े का गोश्त खाते हैं या छोटे का। मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटा और बड़ा क्या होता है। जब उन्होंने समझाया तो मैंने कहा कि मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर मेरे लिए चिकन का सालन और चावल बनाए। जब खाना पकाया जा रहा था तो इतनी परेशानी के बावजूद मैं वहीं बिस्तर पर सो गया। रात 11 बजे किसी ने मुझे जगाया और कहा, खाना तैयार है। खाने के बाद रेंजर्स ने भार्गव को ऊंट पर बिठा दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और दोनों हाथों में हथकड़ियां। वो किस्मत को कोस रहे थे कि वो इंडिया की सरहद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी रेंजर्स के हत्थे चढ़ गए थे। 3 ऊँटों का काफिला रवाना हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव दरमियान वाले ऊँट पर बैठे हुए थे। ये ऊँट रेंजर मुहिब अली चला रहे थे। अगले दिन दोपहर 12 बजे उन्होंने अपने ऊपर तैयारों की गरज सुनी। जवाहरलाल भार्गव ने पूरे काफिले को खबरदार किया और कहा कि ऊँटों को बिठा दें, वरना इंडियन तैयारे उन्हें अपना निशाना बना देंगे। रेंजर्स ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिर रेंजर्स की एक और टीम वहां पहुंच गई। उनमें से एक ने भार्गव से पूछा कि वो फौजी वर्दी में क्यों नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि उनका फौजी सूट भारी था, इसलिए उन्होंने उसे उतारकर जमीन में गाड़ दिया। जवाहरलाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि रेंजर्स ने कहा, मार दो इन्हू। मैंने घबरा कर कहा कि अगर वो मुझे गोली मारना चाहते हैं तो मेरी आंखों से पट्टी हटा दें। आवाज अली ने मुझे यकीन दिलाया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 5 दिन मुसलसल चलने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव को कराची में पाकिस्तानी फिजाइया के अड्डे पर ले जाया गया। रास्ते में उनकी मुलाकात पाकिस्तानी फौज के कैप्टन मुर्तजा से हुई। उन्होंने भार्गव की आंखों पर से पट्टी और हथकड़ियां खोल दी। उन्होंने उन्हें पीने के लिए एक सिगरेट और शेव के लिए अपनी शेविंग किट दी। कैप्टन मुर्तजा ने उन्हें एक बार भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके दुश्मन हैं और भार्गव उनके कैदी।
आखिरकार 12 दिसंबर को भार्गव को हवाई जहाज से रावलपिंडी के जंगी कैदी कैंप में ले जाया गया, जहां 12 इंडियन पायलट्स पहले से ही जंगी कैदी बना लिए गए थे। क्रिसमस के दिन कैंप कमांडर ने इन सब के लिए केक का ऑर्डर दिया, जिसे इंडिया के सबसे सीनियर अफसर ने काटा। तब तक उन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी फौजियों ने ढाका में इंडियन फौजियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। भार्गव और उनके साथी 1 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहे। 30 नवंबर 1972 को लायलपुर जेल में कैद तमाम इंडियन जंगी कैदियों से कहा गया कि वो पाकिस्तानी फौज की खाकी वर्दी पहने। उन्हें खुसूसी ट्रेन के जरिए लाहौर ले जाया गया। 1 दिसंबर को उन्हें बसों में वाघा बॉर्डर लाया गया। दूसरी जाने पाकिस्तानी जंगी कैदियों को इंडिया की हुदूद में लाया गया। दोनों ममालिक के जंगी कैदी अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे थे। इंडियन जंगी कैदियों को वाघा बॉर्डर से 100 मीटर पहले एक खेमे में रखा गया था। सबसे पहले सिपाहियों ने सरहद पार की, जिसके बाद फौजी अफसरान का नंबर आया। आखिर में इंडियन पायलट्स की बारी आई, मगर फिर रंग में भंग डालते हुए एक पाकिस्तानी अफसर ने आकर ऐलान किया कि इंडियन पायलटों की रवानगी रोक दी गई है। जवाहरलाल भार्गव को वो दिन आज भी याद है। वहां बैंड बज रहे थे, रक्स हो रहा था और हमें कहा गया कि आप वापस नहीं जाएंगे। हम दिल शिकस्ता थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में बराह रास्त सदर भुट्टो से बात हो रही है। हुआ ये था कि इंडिया ने मगरबी सेक्टर में पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी जंगी कैदियों को वापस कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स को रिहा नहीं किया। लेकिन भुट्टो ने इंडियन पायलटों को वापस इंडिया भेजने का फैसला किया। अगले दिन इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेम मानेकशॉ खुद अपने तैयारे में पाकिस्तानी पायलट्स के साथ पाकिस्तान पहुंचे। इंडियन पायलट्स ने 11:30 बजे वाघा की सरहद पार की। वहीं पंजाब के वजीर आला ज्ञानी झील सिंह ने गले मिलकर उनका इस्तकबाल किया। इंडियन फौज की कार उन्हें इंडियन फिजाइया के अमृतसर अड्डे पर ले गई। वहां इन लोगों ने 1 साल बाद अच्छा गर्म खाना खाया और बियर पी। इसी शाम 5 बजे अमृतसर के कंपनी बाग में इन जंगी कैदियों को सिविल एजाज से नवाजा गया। इसके बाद इन पायलट्स को तैयारे के जरिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां एयर चीफ PC लाल और उनके अहले खाना ने इनका इस्तकबाल किया। घर पहुंचने पर जब भार्गव के 4 साला बेटे ने उन्हें अंकल कहकर मुखातिब किया, तो वो अपने आंसू न रोक सके। 1 साल में बच्चे को अपने वालिद का चेहरा याद नहीं रहा। भार्गव को अब वो कलमा जुबानी याद है जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार होना पड़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।